ये राम मंदिर पे बम फेंकवा सकते हैं, किसी बीजेपी के नेता का कत्ल करा सकते हैं, कहीं दंगा करा सकते हैं। क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सिखों के डर से जा रहे हैं। नूह का दंगा प्रायोजित था, सरकारी दंगा था, इनके द्वारा कराया गया दंगा था। मिसेस गांधी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। ये किसानों को और ख़ास तौर के जाटों को भड़काएं। मैं पूछता हूँ ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया कि इन्हें तो हम ट्रेन से उतार के लाए थे कि कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। सावधान रहना, चुनाव आने से पहले ये कोई ना कोई खुराफात करेंगे। हमारे वाले तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, चाहे आगरा पे या दिल्ली पे। फौज में अब ये अग्निवीर ले आए हैं। मुझे ये बताएं कि कौन बच्चा 4 साल के लिए अपनी जान हथेली पे लेके फौज में भर्ती होगा? इनकी साजिश ये थी कि अगर दंगा फैलता तो आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़, जयपुर सब तरफ दंगा फैलता। देश में कोई चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये लोग छोटू राम को छोटू खां बोलते थे और उसको कहते थे कि ये हिंदू ही नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है, मैं खड़े होकर बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और बर्दाश्त करेंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसलिए है कि हम बहुत ख़राब स्थिति में हैं। देश बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो खेती को ख़त्म कर देंगे, जो फौज को ख़त्म कर देंगे, जो देश में जो भी अच्छाई है उसको ख़त्म कर देंगे। इनको अगर नहीं बदलेंगे तो भूल जाइए, उसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी, चुनाव ख़त्म हो जाएंगे और लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको भोगे हुए हूँ। मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो वहाँ एक घटना हुई थी जो आप जानते होंगे, पुलवामा। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने ये इनको ढूंढवाया, ये थे नहीं, गए हुए थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। शाम को मैंने इनको बताया कि साहब इस तरह से हमारे जवान मारे गए हैं और उसमें हमारी भी गलती रही है। तो इन्होंने मुझे कहा नहीं चुप रहो, इस पर कुछ मत बोलो। मैं समझा शायद ये इसकी कुछ जांच करेंगे, और गलती ये रही थी कि उन्होंने, जवानों ने या सीआरपी ने 5 हवाई जहाज़ मांगे थे एक दिन के लिए। उससे वो आ जाते तो वो कारवां नहीं जाता और उनकी शहादत नहीं होती। 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और आखिरकार उसको खारिज कर दिया। वो खारिज नहीं होती तो एक भी जवान की जान नहीं जाती। तो इन्होंने मुझे कहा नहीं चुप रहिए। इसके बाद 2 घंटे बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का फ़ोन आया। वो मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप इस पे चुप रहिए, आप सुना कहीं बोल दिए हैं किसी चैनल को कि हमारी भी गलती रही है, इस पे बिल्कुल चुप हो जाइए। तो मैं समझा कि कोई जांच करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज तक पुलवामा कांड की कोई जांच नहीं हुई। उसका कौन जिम्मेवार था ये आज तक देश को पता नहीं चला है। और हुआ ये कि तीसरे दिन से ही उस मामले को राजनीतिक बना के वोट लेने की कोशिशें शुरू हो गईं। पुलवामा के नाम पे वोट मांगी गई। बहुत सी तकरीरें ऑन रिकॉर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। पुलवामा के शहीदों को लोगों ने तो याद रखा, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने आज तक पता नहीं किया कि उनकी शहादत क्यों और कैसे हुई। तो ये बहुत ख़राब, बहुत ख़तरनाक, बहुत निर्दयी और बहुत दुष्ट लोग हैं। इनको हटाना आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज है। एक बात मैं ये और कहना चाहता हूँ कि पुलवामा के अलावा जो भी जितने भी मामले इस देश में हैं,
सबसे बड़ा है तो ये है कि मैं अभी गोदारा साहब ने मुझे याद दिला दिया, दिल्ली में मैंने एक प्रेस करके कहा कि सावधान रहना, चुनाव आने से पहले ये कोई ना कोई खुराफात करेंगे। ये राम मंदिर पे बम फिकवा सकते हैं, किसी बीजेपी के नेता का कत्ल करा सकते हैं, कहीं दंगा करा सकते हैं। और मैंने बोला ही था कि तीसरे दिन नूह में दंगा हो गया, और नूह का दंगा प्रायोजित था, सरकारी दंगा था, इनके द्वारा कराया गया दंगा था। नूह के लोग, मेव लोग बिल्कुल कम्युनल नहीं हैं। और जैसा मौलवी साहब ने बताया कि भारत का इतिहास भरा पड़ा है उन घटनाओं से जिनसे साबित होता है कि मेव लोग आपके साथ मिल के रहने के आदी हैं। जब राणा सांगा की लड़ाई हुई बाबर से, उस लड़ाई में हसन खां मेवाती 12,000 लोगों को लेके लड़ा था, और सारे लोग उसके खप गए थे, खुद मर गया था, लेकिन उसने पीछे पैर नहीं उठाया था। बाबर नामा एक किताब है जो बाबर ने लिखी है, उसमें मैंने पढ़ा है, बाबर लिखता है कि मुझे तब तक चैन नहीं मिली जब तक मुझे ये पता नहीं चल लिया कि हसन खां मेवाती मारा गया। तो उनने शहादत दी, लेकिन राणा सांगा के साथ खड़े रह के दी। फिर अभी जब ये नूह का दंगा हुआ तो ये दंगे वाली जो ताकतें हैं, इन्होंने कोशिश की कि ये किसानों को और ख़ास तौर के जाटों को भड़काएं। तो वहाँ अच्छी बात ये थी कि हमारे जो खाप के चौधरी थे, उन्हें मालूम था कि इतिहास क्या है। इतिहास ये था कि जब चौधरी छोटू राम ने पंजाब में हुकूमत बनाई सर सिकंदर हयात खां के साथ मिलके, तो ये लोग छोटू राम को छोटू खां बोलते थे और उसको कहते थे कि ये हिंदू ही नहीं है। उस वक्त तैयब हुसैन साहब थे मेवों के नेता, उनके पिताजी चौधरी छोटू राम को लेके मेवात गए और वहाँ उनको 1 लाख आदमी की मीटिंग में रहबरे आजम की उपाधि दी, उनका सम्मान किया। तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमारा इनके साथ भाईचारा है, हम इनसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। वरना इनकी साजिश ये थी कि अगर दंगा फैलता तो आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़, जयपुर सब तरफ दंगा फैलता। लेकिन ये अब भी कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसमें फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपस में मिलने की आदत डालिए, भाईचारे को बढ़ाइए और इस चीज़ को समझिए कि ये आपके हित में है। एक और बड़ी इनकी साजिश है और वो ये है कि ये जितना हिंदू मुस्लिम, जब भी कोई बात होगी तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसमें मत पड़ना, कभी भी मत पड़ना। इसके अलावा किसी भी तरह आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे, किसी तरह का झंझट करेंगे, उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका इरादा है कि खेती को ख़त्म कर दें। ये जो 4 कानून थे, 3 कानून ये खेती को ख़त्म करने के लिए थे। फिर इनका इरादा है फ़ौज को ख़त्म कर दें। फ़ौज में अब ये अग्निवीर ले आए हैं। मुझे बताएं कि कौन बच्चा 4 साल के लिए अपनी जान हथेली पे लेके फ़ौज में भर्ती होगा? कोई नहीं होगा, और नतीजा होगा कि हमारी फ़ौज नाकारा हो जाएगी। मैं जब ये 3 कानून इन्होंने लागू किए और हिंदुस्तान के किसान, शानदार किसान कहूँगा, 1 साल तक हमारे बॉर्डर पे पड़े रहे, एक चिड़िया पे कंकड़ नहीं मारी, कोई वायलेंस नहीं हुई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं उस वक्त गवर्नर था। मैंने 10 दिन तक विचार किया कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो अल्टीमेटली आखिरकार मैंने तय किया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, और मैं अपना इस्तीफ़ा जेब में रख के नरेंद्र मोदी से मिलने चला गया। और मैंने उनको जाके कहा कि साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, इनमें काफ़ी लोग मर गए हैं, आप कुतिया मरती है तो उसका भी कंडोलेंस करते हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं बोले हैं, इनसे बातचीत करिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं सत्ताल भाई, चले जाएंगे। अब मुझे बहुत बुरा लगा इस बात से, मैं गुस्से में था। मैंने कहा कि साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे।
इनमें जो सिख हैं, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे मरवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, चाहे आगरा पे या दिल्ली पे। इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके सलटाया जाता है। कोई बातचीत करके इसको सुलझाइए। खैर, उस वक्त वो बहुत घमंड में थे, लेकिन 2 महीने फिर माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए और अब तो पटका बांध के गुरुद्वारे भी जाने लगे हैं। वो एक फिर उसका है, कुमार बाराबंकी का एक शेर है कि क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सिखों के डर से जा रहे हैं। मैंने बताया कि ये 300 साल नहीं भूलते हैं और ये बदला लेके रहते हैं। और उसकी मिसाल ये है कि मिसेस गांधी ने जब ये कराया ब्लू स्टार, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने पूछा, बुआ आप तो ये नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो मिसेस गांधी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। मिसेस गांधी को ये इल्हाम था कि मैं इनके हाथों मारी जाऊंगी, और अल्टीमेटली वो मारी गई। जनरल वैद्य मारे गए। जिन्होंने सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था वो सारे लोग मारे गए। तो इनकी फिर समझ में आ गया और अब ये पटका बांध के गुरुद्वारों में बड़े जोश के साथ जाते हैं। खैर, भगवान करे ऐसे ही जाते रहें, चूँकि मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी सलामती हो, लंबे वक्त तक जिएं। मैं बहुत लंबा हो गया, इतना स्पीच का मौका नहीं था। और हर्ष चिकारा भाई आ गए, इनको भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई हिंदू मुस्लिम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़िरका परस्ती में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हिंदू मुसलमान की यकजहती और एकता का है। मौलवी साहब ने आपको बताया, हल्दी घाटी में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था हाकिम खां सूर, जो पठान था और नाम हाकिम खां था। इसी तरह से राणा सांगा के साथ ये अपने हसन खां मेवाती लड़े थे, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बहादुर आदमी थे और 12,000 लोगों को लेके लड़े थे। एक भी आदमी वापस अपने घर नहीं गया था। तो इतनी एकता आपस में रही है। और अभी भी हमारे यहाँ, तो मैं जहाँ से आता हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वहाँ तो गांव, पूरे गांव में 30% 40% मुसलमान भाई हैं। मैं पूछता हूँ ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बताया कि इन्हें तो हम ट्रेन से उतार के लाए थे कि कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, हमारे भाई हो तुम। और तब से उसी तरह से रह रहे हैं, उसी जज्बे के साथ, उसी नक्शे के साथ, उसी शान के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग मिलजुल के रहें और अपनी ताकत बनाएं। हमारा एक ही वर्ग है और वो है मेहनत कश और मज़दूरों और किसानों का वर्ग। और हम अपने ज़मीन के लिए, जंगल के लिए, जल के लिए, उसके लिए लड़ना सीखें और इस सरकार को आने वाले वक्तों में बदल दें। और मैं आखिर में चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे ये इल्हाम है कि अगर ये सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती ख़त्म हो जाएगी, फौज ख़त्म हो जाएगी और जो भी अच्छा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इनको किसी भी तरह से बदल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।